आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो 1952 से, अर्थात जब गणतंत्र देश में लागू हुआ 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद जब पहला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक के सभी राष्ट्रपति, उनके नाम, उनके कार्यकाल और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं लेक्चर की ओर। फर्स्ट जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था वो था 1952 से 1957 ईस्वी तक। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। बाद में ये जाके भारत के राष्ट्रपति भी बने। फिर उसके बाद नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति में दूसरा कार्यकाल, यानी कि ये दो टर्म उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 1957 से 1962 वाला टर्म भी, यानी कि ये दूसरा टर्म इनका है, उस वर्ष भी इन्होंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी कि 1952 से 1962 तक ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति हुए। फिर इसके बाद तीसरे जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, यानी कि यह भी बाद में क्या हुआ, जाके राष्ट्रपति बने थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी ये थे। 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल था, किसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। फिर भारत के उपराष्ट्रपति में चौथे जो उपराष्ट्रपति हुए वो थे वीवी गिरी, और इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। 1969 से 1974 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने, यानी कि 1969 तक इनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चल ही रहा था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का डेथ होता है तो उसके बाद इनको चार्ज मिल जाता है, किसका, राष्ट्रपति का, वीवी गिरी जी को। फिर इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति में गोपाल स्वरूप पाठक थे। कौन, गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 1974 ईस्वी तक। गोपाल स्वरूप पाठक 1945 से 1946 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति में बी डी जत्ती, 1974 से 1979 तक इनका कार्यकाल था। ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे। कौन, बी डी जत्ती जी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति में मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 1984 ईस्वी तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी थे। ये 1975-76 के आसपास ये राष्ट्रपति भी थे, क्योंकि इन्हीं के समय में ही आपातकाल लगा था। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति में आर वेंकट रमण, 1984 से 1987 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद के उपराष्ट्रपति में शंकर दयाल शर्मा थे, 1987 से 1992 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, और 1992 से 97 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के भी रूप में कार्य किया। तो इसलिए आप देखते होंगे कि कई सारे उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो नेक्स्ट टर्म में या कुछ दिन बाद उन्होंने राष्ट्रपति के भी पद को सुशोभित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, के आर नारायणन। 1992 से 1997 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और ये भारत के 10वें राष्ट्रपति भी बने। ये भी देखिए उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, तो याद रखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। कृष्णकांत, उसके बाद कृष्णकांत जी भारत के उपराष्ट्रपति हुए। इनका कार्यकाल 1997 से 2002 ईस्वी तक चला। इसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति में भैरू सिंह शेखावत जी हुए। ये राजस्थान से थे। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था, और इन्होंने 1977 से 1980, 1990 से 1992 और 1993 से 1998 तक 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के भी रूप में कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा, भैरू सिंह शेखावत जी ऐसे थे कि वो उससे पहले मुख्यमंत्री का भी कार्यभार देख चुके थे। इसके बाद के भारत के उपराष्ट्रपति में 2007 से 2012 तक 10 अगस्त 2007 को भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। कौन, मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ठीक है, ये भारत के उपराष्ट्रपति बने, और इसके बाद वाला टर्म भी यही उपराष्ट्रपति बने। मोहम्मद हामिद अंसारी जी ही 2012 से 2017 वाला टर्म भी उपराष्ट्रपति बने। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल इन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के साथ, और दूसरा राष्ट्रपति का कार्यकाल इन्होंने, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के साथ डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के भी साथ इन्होंने क्या किया, पूरा किया। फिर 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद के भारत के उपराष्ट्रपति में 2017 से 2022 तक कौन थे, ये 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जब ये उपराष्ट्रपति नॉमिनेट हुए तो ये मंत्री थे, वेंकैया नायडू जी। कौन, वेंकैया नायडू जी। और 2022 से अब तक, यानी कि इस बार 2022 में कौन जीता, जगदीप धनखड़ जी चुनाव जीते। इनके सामने वायलेट वल्वा जी थी कांग्रेस की तरफ से, यानी कि यूपीए की जो कैंडिडेट थी वो थी, और ये जगदीप धनखड़ जी एनडीए की तरफ से थे। यह भी राजस्थान से ही हैं। ठीक है, यह भी राजस्थान से ही हैं।
तो इन्होंने 2022 का चुनाव देखिए 74 वोटों के साथ जीता और 1992 के चुनाव के बाद से चुनाव जीत का अंतर सबसे अधिक दर्ज किया। उपराष्ट्रपति चुनने से पहले, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उसी पश्चिम बंगाल के जहां ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक छोटा और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो कि आने वाले एग्जाम में कभी भी हेल्पफुल हो सकता है और जनरली स्टैटिक जीके भी साथ साथ इससे कवर हो रहा है। पॉलिटी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यह भी आपको जानना चाहिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।